नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब आप सोचेंगे क्यों ये बयान, ये बातें और ये जो चर्चाएं चल रही हैं इन दिनों बिहार के राजनीति में, वो यूं ही नहीं चल रही है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चा है। दिसंबर का ये आखिरी आज का दिन है, इस साल का आखिरी दिन है और नए साल 2025 के तरफ पूरा बिहार, पूरा देश बढ़ेगा। लेकिन बिहार की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। 2025 चुनाव से ठीक पहले आप कई दलों को एनडीए गठबंधन से अलग होता हुआ देख सकते हैं। मामला फंस चुका है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ये बदनाम है ऑपरेशन लोटस करने में। आपने देखा होगा कि कैसे उन्होंने अमित शाह की तरफ से एक बयान दिलवाया कि पार्लियामेंट्री वोट जब हमारा बैठेगा 2025 विधानसभा चुनाव के बाद, तब ये तय करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जबकि बिहार में ये पहले से तय है कि 2025 से लेकर 30 फिर से नीतीश बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों, दोनों डिप्टी सीएम हों या जनता दल यूनाइटेड के अलावा एनडीए गठबंधन के बाकी घटक दल हों, ये बार बार नीतीश कुमार को ही अपना नेता मानते हैं, नीतीश कुमार को ही अपना मुख्यमंत्री मानते हैं। बावजूद इसके अमित शाह के बयान बार बार क्यों देना पड़ रहा है। इसके अलावा भी आप देखिएगा कि एनडीए गठबंधन में मामला सीट बंटवारे को लेकर के भी फंसता हुआ दिख रहा है। जनता दल यूनाइटेड लोकसभा में अपना परफॉर्मेंस बेहतरीन बता रही है। बीजेपी से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत जनता दल यूनाइटेड का है। कई विधानसभा सीटों पर बीजेपी से ज्यादा जेडीयू लीडिंग में थी और इसी वजह से जनता दल यूनाइटेड ये चाहता है कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उन्हें लड़ाया जाए, ताकि नीतीश कुमार का जो कद 2020 में छोटा पड़ गया था, उस कद को एक बार फिर से बढ़ाया जाए। जो तीसरे नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड 2020 में उनके ही साथी दल के वजह से बन गई थी, चिराग पासवान की वजह से बन गई थी, वो जनता दल यूनाइटेड आज नंबर 1 की पार्टी बिहार में बन जाए, ताकि उसे किसी बैसाखी की जरूरत ना पड़े। अब देखिए, एक तरफ जहां सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा चल रहा है, वहीं चिराग पासवान, जीतन राम मांझी भी अब कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर के मंथन कर रहे हैं। आपने देखा होगा हाल के दिनों में चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे और सबसे बड़े नेता लोजपा के हैं, उनके यहाँ पर ठिकानों पर लगातार ईडी की छापेमारी करवाई गई। क्या इससे चिराग पासवान को बुरा नहीं लगा होगा? क्या चिराग पासवान इससे डरे नहीं होंगे? क्या चिराग पासवान को ये नहीं लगा होगा कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कई नीतियों का विरोध करते हैं तो हमारे ऊपर इस तरीके के शिकंजे कसे जा रहे हैं? चिराग पासवान की राजनीति अलग है। दलितों का एक बड़ा चेहरा, बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पार्टी जो लोजपा है वो बार बार चिराग पासवान को प्रेजेंट करती है। चिराग ने भी दावा कर दिया है कि बिहार की राजनीति से उनका सरोकार रहेगा। उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत ही बिहार के जनता की सेवा के लिए की है। तो अगर कुछ नीतियों का विरोध वो कर देते हैं, बीजेपी उन्हें डरा के रखना चाहती है, तो वो चिराग पासवान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चिराग पर दबाव सीट को लेकर के भी दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आप कम सीटों पर मानिए। एक तरीके से कहे तो चाप चढ़ाने की तैयारी की जा रही है और इसी वजह से चर्चा ये है कि चिराग पासवान कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। एनडीए गठबंधन से अगर उनको अलग होना पड़े तो भी वो हो सकते हैं। चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, अगर सीट बंटवारे पर इनके साथ थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे किया गया तो ये फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इधर आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की नजदीकियां कितनी बड़ी हैं। चिराग पासवान मोदी के हनुमान के अलावा नीतीश के हनुमान बन रहे हैं। देखिए दर्शकों, दिल्ली से खबर है, दिल्ली से खबर यह है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। नीतीश कुमार ने जो प्रपोजल कांग्रेस के सामने रखा था, उस प्रपोजल में ये बातें सामने आई है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी एनडीए गठबंधन से अलग होकर इंडिया गठबंधन में जाने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। नीतीश कुमार और
नीतीश कुमार के साथ इनके ये तमाम जो एक तरीके से कहें तो करीबी बनते चले जा रहे हैं, ये प्रपोजल में नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि आपको इन सब को भी एडजस्ट करना होगा और इसके लिए शायद कांग्रेस तैयार भी हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस को एक बड़ा जनाधार चाहिए मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए भी। तो ये चर्चाएं दिल्ली में चल रही हैं, नीतीश, चिराग, मांझी ये सभी एक साथ आ रहे हैं और बिहार में साल 2025 में चुनाव से पहले खेल हो सकता है। तो ये चर्चा चल रही है राजनीतिक गलियारे में कि ये सभी एक साथ आएंगे और चिराग और मांझी तो हमेशा मुखालफत करते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हर मुद्दों पर, हर विषयों पर। बीजेपी के खिलाफ कितने चिराग पासवान ने बातें कही हैं, ये आपको याद होगा। आपको ये भी हम एक बात याद दिला देते हैं कि यही चिराग पासवान हैं जिन्होंने मोदी के खिलाफ कितने ज्यादा मुखालफत किए हैं। कई ऐसी नीतियां हैं जिसका विरोध चिराग पासवान करते रहे हैं। आपको याद होगा अच्छे से कि चिराग पासवान ने कहा था कि अगर दलितों पर या दलितों के खिलाफ कोई ऐसी बातें आती हैं तो हम मंत्री पद को भी लात मार सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला याद कीजिएगा, कोटा विद इन कोटा। दलितों को लेकर के जो बातें कही गई थी कि अगर कोटा विद इन कोटा लाया जाएगा तो वैसे जो समृद्ध दलित है इनको इस आरक्षण से बाहर किया जा सकता है, जिसके बाद से चिराग पासवान की पार्टी और उनके नेता लगातार मोदी के खिलाफ बोले थे। समस्तीपुर में इन्हीं के कई नेताओं ने मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगा दिए थे और यही चिराग पासवान पटना के कार्यक्रम में भरी सभा में उन्होंने कहा कि हम मंत्री पद के लालची नहीं हैं, हम लात भी मार सकते हैं अगर हमारे समाज, हमारे दलितों के खिलाफ अगर कोई ऐसी चर्चाएं होती हैं तो इससे स्पष्ट है कि चिराग पासवान को भी एनडीए से बहुत ज्यादा मोह माया नहीं है, उनको बिहार की राजनीति करनी है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी हो, सभी नीतीश के साथ आ चुके हैं, ये लगभग तय है। तो इतना जरूर आप मान लीजिए कि बिहार की राजनीति में साल 2025 में कुछ बड़ा अपडेट आ सकता है। जुड़े रहिए, तमाम अपडेट हम आपको देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।